अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने भी रिसेंटली ये घर लिया है बहरिया ऑर्चर्ड में। ऑनलाइन हम लोगों का रब्ता हुआ था अब्दुर्रहमान साहब से, और उन्होंने मतलब काफ़ी हमें मसले मसाइल थे जब हम लोग ये घर ढूंढ रहे थे अपना। काफ़ी सोसाइटीज़ हम लोगों ने विज़िट की, अलकबीर भी देखा, लेक सिटी भी देखा, DHA और बाकी चीज़ें भी देखी, बट बहरिया ऑर्चर्ड हम लोगों का वाहिद एक वो चीज़ बनी कि हमारे बजट में भी आ गया। और मुख्तलिफ सोसाइटी को विज़िट किया तो हमने इन द एंड हमें ये जो अपना बहरिया ऑर्चर्ड है ये हमें बहुत पसंद आया। इसमें भी हमने 4-5 घर देखे लेकिन वो हमारी बजट से आउट हो रहे थे, तो अब्दुर्रहमान साहब ने हमारे काफ़ी हेल्प की, हमारे बजट के मुताबिक हमें ये सूटेबल घर लेके दिया जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली हम इस जगह पे नहीं थे, हमें इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ प्लम्बर कहाँ से मिलेगा, सेंट्री के हवाले से कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, या वुड वर्क का हम लोगों को कोई इतना आइडिया नहीं था, बट उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा इस हवाले से साथ दिया। छोटे मोटे काम निकलने की सूरत में हमने अब्दुर्रहमान साहब से फिर रब्ता किया तो उन्होंने हमें मुख्तलिफ लेबर्स प्रोवाइड की, जो भी रिलेटेड जिस चीज़ का काम था, कुछ सैनिटेशन का अगर कोई मसला था तो उन्होंने हमें इस सिलसिले में हमारी काफ़ी हेल्प की। हमें कोई मसले हैं या हम लोगों ने पोजेशन लेनी है किसी भी तरीके से, उन्होंने हमें फुली कोऑपरेट हमारे साथ किया है, और अब तक वो माशाल्लाह हमारे साथ हैं और बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर किसी ने भी घर लेना हो तो अब्दुर्रहमान साहब से ज़रूर रब्ता करें। हमने घर लेने के बाद उनको कमीशन उनका जो बनता था वो हमने दे दिया, लेकिन उसके बाद अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, कोई प्लम्बर की या वुड वर्क की किसी की या सैनिटेशन की, तो इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की इस सिलसिले में। हम देखते हैं अक्सर कि जब घर ले लेते हैं कमीशन उनको चली जाती है तो वो पीछे मुड़ के रब्ता भी नहीं करते, वो पूछते भी नहीं है कि आपको घर कैसा लगा या कोई मसले मसाइल हैं कि नहीं। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब का एक सबसे जो हमें प्लस पॉइंट वो ये लगा कि वो अब तक हमारे साथ है, अब तक वो हमें यही कहते हैं कोई भी मसला मसाइल हो, कुछ किसी भी तरह का काम हो, मैं हाजिर हूँ आपको। यही कहूँगी कि अगर आप एक ऑनेस्ट डीलर चाहते हैं तो अब्दुर्रहमान साहब ही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगी, बहुत से डीलर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट पार्टी को जो मतलब बायर्स को और जो ओनर होता है उनको इकट्ठा आमने सामने नहीं करते हैं, फेस टू फेस नहीं करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ एक ये भी लगी थी कि उन्होंने डायरेक्ट हमें ऑनर से मिलवाया, इवन उन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस कॉल में भी लिया जब उनसे डीलिंग हमारी चल रही थी प्राइस के हवाले से, तो उन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस कॉल में भी लिया, उन्होंने कोई चीज़ हमसे झुकी छुपी ले रखी है। तो और फिर हमसे हमें फेस टू फेस भी करवाया, जो बात थी वो एज इट इज़ हम लोगों के सामने ही आई, क्योंकि बहुत से डीलर्स ऐसे हैं जो कि ऑनर्स को नहीं करते, वो आपस में ही कोई खिचड़ी बना लेते हैं। मैं ये अपने रिलेटिव्स में भी ये बात करता हूँ कि किसी को कोई चीज़ अगर कोई घर अच्छा चाहिए हो तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ही इज़ अ डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन आई हैव मेट। अगर आप किसी किस्म का कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं घर के हवाले से या प्लॉट के हवाले से, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अब्दुर्रहमान साहब से ही आप कॉन्टेक्ट करें, इस सिलसिले में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं और करेंगे। कि जब हम लोगों ने ये घर लिया था ऑब्वियसली पुराना घर सेल करके हम इस घर में आए थे, तो वो हमें पेमेंट कर चुके हुए थे पुराने घर में, और यहाँ से भी पेपर वर्क होना बाकी था। तो ऑब्वियसली जब हमें पेमेंट कर चुके थे उनको था कि अपना घर जो है वो आप मतलब जो हम लोग दे चुके हैं उसको आप छोड़ के अपने जो हम लोगों ने घर लिया वहाँ पर जाएँ। तो यहाँ पे मसला ये था कि यहाँ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, NOC नहीं था, पोजेशन लेटर नहीं था, जो ऑनर था इस घर का उसको डेंगू हो गया था। तो उस हवाले से फिर हम लोगों ने ज़ाहिर बात अब्दुर्रहमान साहब से रब्ता किया, क्योंकि वही उन्होंने ही हमें घर दिलवाया था, तो उन्होंने हमें हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। जो ऑनर को काम करने चाहिए थे, ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल में था, तो उनको जो काम करने चाहिए थे पेपर वर्क एंड NOC एंड जो जिस तरह का भी पोजेशन लेटर्स हर चीज़, वो अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बल्कि अपनी जेब से पैसे लगाए, और हम वो चीज़ शायद कभी नहीं भूल सकते। जो उनको NOC दिया जाता है तो पीछे एक मोटर लगती है, उसके बगैर वो NOC वगैरह नहीं देते हैं। वो भी मोटर अपने जेब से ला के, मतलब कोई डीलर ऐसा नहीं करता है, मैंने किसी डीलर्स को आज तक कभी नहीं ना किसी से सुना ना ऐसा देखा। तो उन्होंने अपनी जेब से वो तमाम चीज़ें पूरी की। उनको बस ये था कि मतलब मैंने ये काम मतलब मेरे थ्रू ये पार्टी आई है और उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने अपनी जेब से हर चीज़ की, और हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक कहना चाहिए कि बहुत शुक्रगुजार है उनके, और उनको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। बल्कि मैं रेफ़र करूँगी अपने रिलेटिव्स को, मैंने रेफ़र किया है, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र किया है, क्योंकि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि साइट पर आना, तो उन्होंने रब्ता भी किया है और उनका मतलब काफ़ी डीलिंग्स वगैरह चल रही हैं। बट अगर मैं एक ऑनेस्ट डीलर बहुत कम मिलते हैं आज के दौर में, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को घर वगैरह चाहिए या प्लॉट चाहिए, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होगी,
तो अब्दुल रहमान साहब एक बाहिर वो शख्सियत हैं हमारे हम लोग अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं तो ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन और आप लोग ज़रूर उनसे रब्ता करें और इंशाल्लाह वो आप लोगों की उम्मीदें पूरा करेंगे। फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं हमारे, तो जब भी हमें कोई मसला मसाइल आता है तो हम उनको बुला लेते हैं, समझ लें कि एक फैमिली मेम्बर की तरह। मेरे हमारे बच्चे उनसे बहुत भूल गए हैं और बाकायदा उनको मतलब जब वो आते तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और बाकायदा उनको अंकल कह के फ़ौरन बुलाते हैं। लेकिन किसी भी नई जगह पर जब जाते हैं तो लोगों को नहीं मालूम होता है कि आसपास की फैमिलीज़ कैसी हैं, लोकेलिटी कैसी है, पार्क्स कैसे हैं, कहाँ पर हैं, मार्केट्स कहाँ पर हैं, मस्जिद, इसके अलावा लेबर का अगर में कोई इशू है तो वो हम कहाँ से उसको ढूंढेंगे। तो इस हवाले से हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। हमें किसी भी चीज़ की कोई मतलब परेशानी नहीं उठानी पड़ी, पेपर वर्क से लेकर पोजेशन लेटर, पेपर वर्क, हर चीज़। मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम लोगों को नहीं मालूम थी कि हम लोगों को पोजेशन कहाँ से लेनी है, एक ऑफिस कौन सा है, किधर जाना है। तो इवन वो ना सिर्फ हमें बताते थे बल्कि हमारे साथ तक गए हैं, हमारे साथ भी वहाँ तक गए हैं और जाके हम जब तक वो काम हो नहीं गया उन्होंने अपना हर काम छोड़ के वो हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया, हमारे साथ उनसे जाके सारा काम करवाया और हमें बिल्कुल यहाँ पर अपना नयापन फील नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह थे और हम लोगों को फील नहीं हुआ कि हम किसी नई जगह पर आए। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगी उनकी। बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, पार्क्स वगैरह जो बच्चों के चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है कि फ्री टाइम में इन लोगों को पार्क जाना है। इवन जू है यहाँ पर, तो बच्चे वहाँ पर जाके बहुत खुश होते हैं। मेरी स्पेशली छोटी बच्ची जो है जू जाकर पार्क्स वगैरह में लोकेलिटी के हवाले से बहुत सेटिस्फाई है। यहाँ पे सिनेमा भी है और यहाँ पे पार्क भी और यहाँ पे फैमिली पार्क भी है। हम हर रोज़ पापा के साथ जाते हैं। चर्च की लोकेलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही गुड है। मतलब यहाँ पे पार्क्स बहुत हैं, सिनेमाज हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं और क्या नाम है बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप उनको देख के ऑब्वियसली वो भी उस हवाले से खुश होते हैं। तो हम बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ पर आकर और इसकी मेन वजह जो एक रीज़न है वो है अब्दुल रहमान साहब।